प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे बंद किस्मत के ताले खोलने वाला अमल। जिस काम में हाथ डालोगे इसमें कामयाबी मिलेगी। मकान, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ मिलेगी। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसको कभी खुशी मुयस्सर होती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है। कभी इसकी सेहत अच्छी होती है तो कभी बीमारियों ने घेर रखा होता है। कभी पैसों की रेल बैल होती है तो कभी एक वक्त खाने को नहीं होता। कभी वसाइल तो कभी मसाइल। ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं और मरते दम तक ये चलते रहते हैं। लेकिन असल कमाल तो ये है कि इंसान हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करे। इंसान को अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि जो कुछ मिलता है सिर्फ अल्लाह से ही मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाए, अगर आप बेरोज़गार हैं तो बरसरो रोज़गार हो जाएं, और अगर कारोबार है तो इसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो, तो ये वजीफ़ा रात को सोने से पहले कर ले और फिर इसके कमालात देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। बस तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तुम मेरा शुक्र अदा करो और कुफ्राने नेमत ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने करीम हैं कि फरमाते हैं कि मेरा ज़िक्र करें, मैं भी आपका ज़िक्र करूँगा। हालांकि वो तो रब है, समद है, बेनियाज है, वो वरा उल वरा है, बादशाह है। फिर हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिस हालत में तुम मेरा ज़िक्र करोगे, जिस अंदाज में, जिस माहौल में, इसी माहौल में मैं आपका ज़िक्र करूँगा। अगर तुम अपने दिल में यानी ज़िक्र कल्बी करोगे और मुझे अपने दिल में याद करोगे तो मैं भी उसी तरतीब से आपको याद करूँगा। और अगर तुम मजमा में मेरा ज़िक्र करोगे, इंसानों में, मेरे बंदों में, तो मैं भी मजमा में आपका ज़िक्र करूँगा। और वो मजमा नूरानी मखलूक का मजमा है, फरिश्तों का मजमा है, जो अल्लाह पाक के हर हुक्म हर आन हर घड़ी पूरा करते हैं और नौरानी मखलूक हैं, खाते पीते भी नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने करीम हैं कि वो भी हमारा ज़िक्र करते हैं। हज़रत ख्वाजा आसमान दामनी का रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, फरमाते हैं कि जो सालिक रोज़ाना 12,000 मरतबा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के नाम का ज़िक्र करता है, अल्लाह अल्लाह कहता है, वो साहिब कलाम बन जाता है, साहिब लफ़ज़ बन जाता है, सैफ़े काते बन जाता है। यानी वो जो बात कहता है वो तलवार की तरह काटने वाली बन जाती है। जो कलाम वो अपनी ज़िबान से निकालता है, खैर की बात कहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी लाज रखते हैं, इसकी बात तलवार की तरह काटती है। अल्लाह पाक इसकी बात को पूरा करते हैं। रात सोने से पहले अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद शरीफ और दरमियान में या फत्ताहु 300 बार पढ़ें। ये अमल आप बैठकर भी कर सकते हैं और चाहें तो बिस्तर पर लेटकर भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस अमल को करने के बाद किसी से बात ना करें और फिर सो जाएं। माल और दौलत में इजाफे के लिए ये बहुत मौसर वजीफ़ा है। इस इस्म को जो शख्स दरूद शरीफ के साथ 41 रोज़ पढ़ा करेगा, इसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। जो कोई इस इस्म को 545 बार रोज़ाना पढ़ेगा, रिज़्क़ इसका कुशादा होगा और कोई दुश्वारी और दारमंदगी ना आएगी। जो इस इस्म को रोज़ाना तन्हाई में 1000 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ख़ास रूहानी मकाम पाएगा। जो हर नमाज के बाद इसके पढ़ने का मामूल बनाएगा, गैब से रोज़ी पाएगा। जो शख्स इस इस्म को 17 बार इस शख्स के सामने पढ़े जिससे कोई हाजत हो, इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी हो जाएगी। जो इस इस्म को 100 बार कैदी की रिहाई के लिए पढ़ेगा, इसे खुलासी मिलेगी। और अगर बीमारी की सेहत के लिए पढ़ेगा, इसे शफा मिलेगी इंशाअल्लाह। प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से इंशाअल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पावर ऑफ मुस्लिम को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।